बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज जो हम आपके लिए बनाने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। वो है हमारे पास पेटीज़। चिकन और आलू के हमने पेटीज़ बनाने। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 प्याली मैदा जो हमने छान के रखा हुआ था। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल या घी, मेल्ट किया हुआ या मक्खन, कुछ भी आप डालना चाहें। ये 2 चम्मच डाल दीजिए। इसमें हम आधा चम्मच नमक का ऐड करेंगे और इसको आपस में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। हमारा मैदा, घी और नमक इस तरह का हो जाए तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम गूंद लेंगे। पेटीज की डो हमारी बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए आटा, और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। जी, ये हमारा आटा गूंद चुका है। देखिए, अब इस पे हम ज़रा सा ऑयल या घी जो भी आपके पास है लगाकर कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम अपना इस पेटीज के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। अब हमने इसकी फिलिंग के लिए लिया है चिकन को, हमने उबाल के बारी बारी रशा कर लिया है और आलू भी उबाल लिए हैं। अब हम सबसे पहले आलू को मैश कर लेंगे। आलू उबाल के ठंडे कर लीजिए। आलूओं को बहुत ज़्यादा हमने बारीक नहीं करना है, बस इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे मोटा मोटा रखेंगे। एक कढ़ाई चूल्हे पर रख लिए। अब इसमें हम 2 चम्मच ऑयल या घी जो भी है वो डाल देंगे। अब इसमें सबसे पहले हम चिकन डालेंगे। चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें हम आधा चम्मच नमक का डालेंगे, बाकी आपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। आधी चम्मच हम पिसी हुई काली मिर्च की डालेंगे और आधी ही चम्मच हम कुटी हुई मिर्च की डालेंगे। इनको तमाम को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब जो हम इसमें डालेंगे वो सॉसेस, 2 बड़े चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच ही हम सिरके के डालेंगे। अब 2 ही चम्मच हम इसमें चिल्ली सॉस के भी डालेंगे। अब इनको तमाम को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें जो हमने आलू मैश करके रखे हुए हैं वो भी डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिला लीजिए। ये हमारा चिकन तैयार हो गया है। इसको हम ठंडा होने के रख देंगे जब तक हम पेटीज की तैयारी करते हैं। अब हमने पेटीज में जो लेयर लाने के लिए बनानी है पेस्ट, वो है हमारे पास 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ले लीजिए आप।
ये हम लगाएंगे उनके बीच में। जब हम रोटी बनाएंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त लेयर्स देता है। अब इसमें हम 2 चम्मच घी के मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह रोल कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें हम थोड़ा सा घी या ऑयल जो भी आपके पास हो इसमें और शामिल कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और बिल्कुल स्मूथ सा एक पेस्ट बना लीजिए। हमारे पास, मैं आपको कैमरे से दिखा रही हूँ अच्छी तरह, हमारा ऐसा पेस्ट बन गया है। अब ये पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार है पेटीज में लगने के लिए। देखिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। लेते हैं इसकी हम लंबी सी इस तरह इसको रोल बना लेंगे। रोल ज़्यादा बड़ा मोटा नहीं होना चाहिए वरना हमारे पेटीज सही नहीं बनेंगे। अब इसको हम बराबर काट लेंगे। ये हमारी 10 बन गई है। पेड़े बना लीजिए। अब इन बाकी तमाम पेड़ों को हम उठा के दोबारा बाउल में रख देंगे ताकि ये हमारे ड्राई ना हो। इनके हम फिर बाद में बनाते हैं। पहले हम आपको ये बना के दिखा देते हैं। ये देखिए हमने एक पेड़ा बना लिया, इसको रख दीजिए। और ये भी हमने अब हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और इसको बेलेंगे। इसको लंबाई में बेलना है हमने ज़्यादा। ये ख्याल रहे कि हमारा नीचे शीट पे चिपके ना, इसलिए हम इसको थोड़े से मैदे से डस्ट कर लेंगे। ये बहुत पतली शीट बेलना है हमने। ये देखिए हमारी बेल चुकी है। अब इस पे हमने जो कॉर्नफ्लोर लगा के बना के रखा हुआ था ये लगा देना है। ये हम इस पे लगा चुके हैं। अब इसको आपने बिल्कुल पतला पतला करके गोल गोल रोल बना लेना है। हम इसकी दोबारा इसको बेलेंगे। थोड़ा सा चौड़ा भी कर लीजिए और थोड़ा सा। अभी इस शीट पे हम दोबारा यही कॉर्नफ्लोर और घी वाला मिक्सचर अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी इस पर, लेकिन घर के बने हुए पेटीज की अपनी ही बात होती है। इसको हमने फिर दोबारा रोल कर लेना है। आप इसको बना के सेव करके जार में रख सकते हैं, एयर टाइट जार में। ये हमारा रोल तैयार हो गया है। अब इसको 2 हिस्सों में काट लीजिए। ये देख रहे होंगे हमारे कितनी ज़बरदस्त लेयर्स बनी है। ये देखिए। अब इसको ऐसा फ्लैट करके दबा लेंगे। इसको भी दबा लीजिए, बनाएंगे। अब हमने इसकी चकोर रोटी बनानी है। जितना भी एक्स्ट्रा आटा है ये हम इससे निकाल देंगे।
अब हम हाथ गीला करके साइडों पे पानी लगाएंगे अच्छी तरह। अब इसको बीच में ये स्टफिंग डाल दीजिए। यहाँ से हमने फोल्ड किया और इसके साथ अच्छी तरह बाइंड कर दीजिए। इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। थोड़ा सा इसको फ्लैट कर लीजिए। इसी तरह हमने दूसरा पेड़ा भी बना लेना है। हमारी एक रोल में से तकरीबन 2 पेटीज निकलेंगे। ये देखिए। अब जो हमने साइडें हमारी बच गई हैं, इसको चाहे तो आप दोबारा से पेटीज बना सकते हैं और इसके चाहे तो आप बच्चों के लिए नमक पारे भी बना सकते हैं। ये देखिए, इसको दोबारा से सारा गीला कर लीजिए। इसको दोबारा से फोल्ड कर लीजिए। तकरीबन हमारे एक प्याली मैदे में से 8 पेटीज तैयार हुए हैं। चले अब इसे हम फ्राई करते हैं। अब देखिए, हमारे ये 8 पेटीज तैयार हो चुके हैं। हमने कढ़ाई में ऑयल रख दिया गरम करने के लिए। अब जब ये फुल गरम हो जाए तो फिर हम इसमें अपने पेटीज डालेंगे। तो जितनी हमारी कढ़ाई का साइज़ है उसके हिसाब से आप इसमें डालते जाइए। ये मैंने 3 पेटीज डाले। अब इसको हमने अभी थोड़ी देर तक हिलाना नहीं है, सिर्फ ऑयल इसके ऊपर डालते जाइए। अब इसे टर्न करके देखिए। ये देखिए, हमारी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लेयर आई हैं। जब हमें फील हो जाए कि हमारा एक तरफ से हल्का गोल्डन होने लग गया तो हम इसको पलट लें। ये हमारे पेटीज हो चुके हैं, हम इनको अब निकालने लगे। इसमें से एक्स्ट्रा घी निकाल लीजिए और इसको प्लेट में निकाल लीजिए। जी, तो ये हमारे पेटीज तैयार हैं। ये देखें, और इसकी लेयर्स देखें। ये जी, इसकी लेयर्स देखें कितनी ज़बरदस्त आई हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। और जब तक हम पेटीज बनाए, मेरी बेटी ने ये देखिए फटाफट तमाम जो हमारा बचा हुआ आटा था उसके नमक पारे बना लिए हैं। ये भी बहुत क्रिस्पी बने और हमारे पेटीज भी बहुत क्रिस्पी बने। इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। हमारा चैनल पसंद आए तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।